नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह आपका ध्येय आईएएस भोपाल के इस ध्यान कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षात्कार में विश्लेषणात्मक व्यवहार में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक और मुद्दा महत्वपूर्ण है, अभी जो चर्चा में है, जो राष्ट्रीय चर्चा में है, वह है जो मध्य प्रदेश में रीवा में एक घटना संपन्न हुई है, जहां पर दो महिलाओं के साथ वैधानिक व्यवहार को प्रेरित किया गया है, जिसमें उन महिलाओं को जमीन में गाड़ा गया, जिसमें एक महिला की स्थिति काफी चिंतनीय बनी हुई है। उस पर एक हम थॉट प्रोसेस स्थापित कर लें, ताकि हमारे उत्तर में या हमारे दृष्टिकोण, ये घटना हो सकती है साक्षात्कार तक पुरानी हो जाए, लेकिन इसका रेफरेंस लेकर के आप अपना दृष्टिकोण विकसित जरूर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रीवा में व्यक्तिगत संपत्ति विवाद था दो पक्षों के बीच में, और सड़क बनाने को लेकर के विवाद जब गहराया तो एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के प्रति जो हिंसक व्यवहार हुआ है, उसमें उनकी दो महिलाओं को जमीन के नीचे दबाए जाने, जिंदा दबाए जाने की घटना जो है सार्वजनिक, उसका वीडियो जो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो रहा है। हमें यह जानने की जरूरत है कि ये किस प्रकार से निंदनीय है। हमारा देश में सर्वोच्च विधि संविधान है, हमारे यहाँ निष्पक्ष न्यायपालिका विद्यमान है, और न्याय का अधिकार जो दिया गया है हमारे यहाँ, वो केवल और केवल न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। अर्थात यहाँ पर व्यक्ति विशेष या समाज के किसी वर्ग के द्वारा न्यायिक निर्णय की भूमिका निर्वहित नहीं की जा सकती। अगर किसी वर्ग के अधिकार का खंडन हुआ है, किसी की संपत्ति का खंडन हुआ है, किसी का शोषण हो रहा है, तो इसके लिए ऑलरेडी वैधानिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं। पुलिस प्रशासनिक प्रबंध विद्यमान है जो इस प्रकार की घटनाओं में त्वरित निर्णय के लिए बना हुआ है। वहीं पर हमारे यहाँ एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका विद्यमान है जो न्यायिक व्यवहार को प्रेरित करने में देश की सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। अतः हमारे देश में किसी व्यक्ति विशेष को न्यायिक अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अगर इस प्रकार का कोई व्यवहार रीवा में संपन्न हुआ है तो यह अवैधानिक था। वहां इस अवैधानिक कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया है, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। अतः जो दोषी हैं उनको कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए, और इस बात को एश्योर किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं या घटनाएं हमारे समक्ष सामने ना आए। तो रीवा की घटना पर हमारा स्टैंड जो होगा वो संवैधानिक आधार पर स्थापित होगा, कानूनी आधार पर स्थापित होगा, और जिन लोगों ने महिलाओं के उस अस्मिता के साथ छेड़छाड़ किया है, उन्होंने कानूनी प्रबंध का उल्लंघन किया है, जो कदापि जो है ग्राह्य हमारे देश में नहीं है। इसके टॉपिक के साथ मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।